हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 10। तो पिछले कुछ श्लोकों से हम श्लोकों की उस श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनके अस्तित्व को आप अपने दैनिक जीवन में कितना सहज रूप से देख सकते हैं। और श्लोक क्रमांक 8 और 9 में भगवान कृष्ण ने बताया कि पानी का स्वाद मैं हूं, सूर्य और चंद्र का प्रकाश मैं हूं, वैदिक वांग्मय में ओम मैं हूं, सब पुरुषों में शक्ति मैं हूं, पृथ्वी की गंध मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं और सब जीव आत्माओं में जीवन मैं हूं। और इसी श्रृंखला को भगवान इस श्लोक में आगे बढ़ाते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 10 भगवान कृष्ण कहते हैं, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से सारे जीवात्मा आते हैं, सारे जीवात्मा आगे बढ़ते हैं और अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, उनमें जो बीज है वो बीज मैं हूं। जैसे एक स्त्री होता है, एक पुरुष होता है, दोनों एकत्रित होते हैं तो पुरुष यानी कि बीज बीज देता है और स्त्री गर्भ देती है, और जब ये दोनों एकत्रित होते हैं तो एक नया जीवन आता है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार वार्तालाप कर रहे थे तो एक व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी, हमें सारी चीजों का श्रेय भगवान को क्यों देना चाहिए? देखिए, ये घड़ी हमने बनाई है तो हम इसका श्रेय भगवान को क्यों दें? तो प्रभुपाद जी कहते, देखिए, भगवान एक कितने सुंदर निर्माता है। हम लोग फ्रिज बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, तो क्या हम एक ऐसा टीवी फ्रिज बना सकते हैं या मेल टीवी और फीमेल टीवी बना सकते हैं, जब एकत्रित आए तो एक और नया टीवी बन जाए? भगवान ने पुरुष बनाया है, भगवान ने स्त्री बनाए हैं, जब दोनों वो एकत्रित आते हैं तो लाखों करोड़ों नए स्त्री और पुरुष बनते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या? हम ऐसा कुछ मेल फीमेल फ्रिज बना सकते हैं क्या? हम नहीं बना सकते। तो साइंस आज कितना आगे बढ़ गई है, वो कितना एनालाइज करती है कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है उसका जवाब नहीं है। तो बहुत सारे क्यों का जवाब आज साइंस के पास नहीं है। कोरोना वायरस आया, कहाँ से आया? इतनी अलग अलग चोरी है, वुहान से आ गया जी, यहाँ से आ गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन क्या उस कोरोना वायरस को मार पाए? नहीं। हम जो भी दवाई लेते हैं वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेते हैं, हम किसी वायरस को मार नहीं सकते, कितना भी कर लो। तो ये एक फैक्ट है और हमको इसको समझना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सारी रचनाएं, ये जो रचनाएं हैं, भगवान कितना सुंदर। अगर भगवान घड़ी बनाते तो एक मेल घड़ी बनाते और एक फीमेल घड़ी बनाते और उनसे एक और नई घड़ी बन जाती। तो ये चूंकि हमने बनाई तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी रचनाएं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझसे ही आती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। तो क्या हम ऐसा मेल और फीमेल रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। और हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किससे? भगवान से। हम साइंस में एक लेबोरेटरी में एक मच्छर तक नहीं बना सकते। मच्छर छोड़ दो, मच्छर की एक टांग तक हम बना नहीं सकते हैं। और हम करते हैं कंपेयर किससे? अपने आप को भगवान से। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि, कि सारे जीवों में जो बुद्धि है वो मैं ही, वो मुझसे ही आती है। अभी हम अपनी बुद्धि का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये कैसे बस उत्तम तरीके से हो जाए। ये इस बुद्धि को क्या करना चाहिए और ये बुद्धि क्या करती है? हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ इसी में करते हैं कि ये आहार, निद्रा, भय, मैथुनम ये अच्छे से हो जाए। लेकिन जब ये बुद्धि समझेगी कि यार इस बुद्धि से हमको करना क्या है, ये मनुष्य जीवन मिला है, तो
इसका प्रावधान क्या है, हमको बुद्धि को कैसे यूज करना चाहिए। देखिए बुद्धि सभी जीवों में है, सभी योनियों में है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बड़े से बड़ा हाथी हो या ब्लू व्हेल हो, वो भी हरि नाम करके भगवत धाम नहीं जा सकती। जब व्यक्ति समझेगा इस चीज को और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा सही तरीके से। देखिए बाकी सभी जीव अपनी बुद्धि का सीमित इस्तेमाल करते हैं। जैसे शेर है, शेर ने हिरण का शिकार किया है तो वो उतना ही खाएगा जितना उसका पेट भर जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा यार ये शाम को भी भूख लगेगी, कल फिर भूख लगेगी, तो चलो इसको घसीट के ले चलते हैं, गुफा के आगे रख लेते हैं, कल आराम से खाएंगे। या चिड़िया कबूतर है, ये दाना चुगते हैं, वो उतना ही है जितना उनका पेट भर जाए। तो वो अपनी बुद्धि का सीमित इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन आदमी कैसा है, व्यक्ति कैसा है, ये खाएगा 1.5 किलो और सर पे लेके जाएगा 25 किलो। तो देखिए बुद्धि है कि नहीं हम में, लेकिन हम उस बुद्धि के इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर हम उस बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में करें, भगवान के प्रसन्नता के लिए करें, भगवान के लिए कुछ तपस्या करने के लिए करें, तो वो सही मायने में बुद्धि का उपयोग होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं तेजस तेजस्वी नाम अहम, कि जो ये मनुष्य में जो शक्ति है, जो तेज है, वो मुझसे ही है। हम देखिए आज कितने बड़े बड़े जहाज बनाते हैं, रेलगाड़ी बनाते हैं, इंजन बनाते हैं, तो किस लिए बना रहे हैं? भगवान ने हमको ये शक्ति और बुद्धि दी है, इसलिए हम बना सकते हैं। तो भगवान को हम अपने जीवन में बड़े सिंपल तरीके से देख सकते हैं। तो ये स्काई पर बिल्डिंग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो देखिए कितने बड़े बड़े महान वैज्ञानिक होके गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन हुआ, इसाक न्यूटन हुआ, जगदीश चंद्र बसु हुआ, सीवी रामानुज, वैश्वरैया। क्या हम उसके दिमाग को संजो के रख सकते हैं? नहीं रख सकते। कि आज हमारे पास इसाक न्यूटन का दिमाग है, ये लो जी इस व्यक्ति में डाल दिया और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आगे बढ़ जाएगी। हम ये नहीं कर सकते, हम दिमाग को संजोग करके नहीं रख सकते। हम अपनी गाड़ियों में, अपने घर में कुछ टैप खराब हो गया, पानी का टैप खराब हो गया, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। गाड़ी में कुछ बोल्ट खराब हो गया, उसका दूसरा डाल सकते हैं, इंजन रिप्लेस कर सकते हैं, बस इतना ही है। हाँ, हालांकि साइंस में एक आंख दूसरे में डाल सकते हैं, लेकिन बुद्धि जो दिमाग है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो हमको अपने सीमित दायरों को, अपनी सीमित शक्तियों को पहचानना होगा और भगवान की शक्ति को पहचानना होगा। भगवान की महानता को स्वीकार करना होगा और भगवान की महानता को स्वीकार करके, उसको पहचान करके, उसको अपने दैनिक जीवन में उसकी अनुभूति करके भगवान की सेवा में अगर हम संलग्न होते हैं तो वो भक्ति है। और ये भगवान सारी उपमाएं किस लिए दे रहे हैं? ताकि हम उसको पहचान सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।